वर्ड को चालू करना होगा। इसके लिए जो है आप विंडोज़ के साथ R बटन दबाइए। ये जो रन कमांड खुल रही है इसके अंदर आपको जो है टाइप करना है विन वर्ड लिखने के बाद आप जो है ओके कर दीजिए और ये देखिए MS वर्ड जो है चालू हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आपका पूरा इसका परिचय वगैरह सब दे दिया है। साथ ही साथ मैंने MS ऑफिस बटन के बारे में भी पूरी कंप्लीट जानकारी बता दी है। आज हम लोग जो है बात करेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब के अंतर्गत जितने भी भाग हैं उसके अंदर जितने भी बटन दिए गए हैं उन बटन्स का क्या काम है, कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है, आज हम लोग जो है बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे और पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमको जो है यहाँ पर कुछ वर्ड लिखने होंगे, कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, तभी जो है हम इसके बारे में अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको एक फार्मूले के बारे में बताया था। यहाँ पर हमको जो है उस फार्मूले से दोबारा हम लोग जो है टेक्स्ट लिख लेते हैं और आपको पता भी चल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ से भी आपको जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इक्वल पहले दबाएंगे। इसके बाद जो है हमको यहाँ पर टाइप करना है RAND रैंड लिखना है। इसके बाद जो है ओपन ब्रैकेट और इसमें जो है हमको जितने पैराग्राफ चाहिए उतने हमको जो है संख्या यहाँ पर देनी है। हमको 8 पैराग्राफ चाहिए। प्रत्येक पैराग्राफ में जो है कितने सेंटेंस होने चाहिए कॉमा लगा करके वो संख्या आपको डालनी है। मैं चाहता हूँ प्रत्येक पैराग्राफ में 3 सेंटेंस हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा और इसको जो है ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही फार्मूला आपको भी लगाना है। इसके बाद जो है हमें कीबोर्ड से बस इंटर बटन दबाना है। जब आप इंटर बटन दबा दोगे तो देखोगे आपके पेज में बहुत सारे टेक्स्ट लिखाए आ जाएंगे। ये MS वर्ड जो है सभी वर्जन में जो है ये सुविधा देता है। आप किसी भी वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं सभी में इस तरीके से टेक्स्ट लिखाए ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है टेक्स्ट आ चुके हैं। अब जो है बारी बारी से हम लोग इन सभी फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्लिपबोर्ड वाले भाग के। ये जो दिया है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि अगर हमको ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ यहाँ पर नहीं चाहिए, कहीं दूसरी जगह चाहिए, तो हम यहाँ से इसको जो है कट करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, कहीं पर भी क्लिक करिए इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने जो है इसे कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट कट हो चुका है। नीचे की साइड में आएंगे, जहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट पेस्ट करना था हम वहाँ पर आने के बाद राइट बटन क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर भी पेस्ट का बटन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। शॉर्टकट इसकी है कंट्रोल के साथ V प्रेस करोगे तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जब आप किसी टेक्स्ट को या फिर किसी भी पिक्चर को, किसी भी शेप को एक बार कॉपी कर लेते हो तो आप उसे कई बार पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं बार बार यहाँ अगर पेस्ट करूँगा, देखोगे जितनी बार मैं पेस्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ उतने बार डॉक्यूमेंट पेस्ट हो रहा है। ये तब तक पेस्ट होता है जब तक हम कोई दूसरा टेक्स्ट या कोई पिक्चर वगैरह कॉपी नहीं कर लेते हैं। ठीक है, कट नहीं कर लेते या कॉपी नहीं कर लेते, दोनों बिल्कुल सेम है। कट करने से यहाँ से हट जाएगा, कॉपी करने से यहीं पर आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से जो इसको कट कर लेता हूँ। अब अगर मैं पेस्ट करूँगा तो देखोगे जो हमने अभी जो है हाल ही में जो कट किया था वो पेस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको कट और पेस्ट दोनों समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कॉपी और पेस्ट के बारे में। देखिए ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पहला सेंटेंस तक मुझे यहाँ पर भी चाहिए, साथ साथ इसके नीचे भी यहाँ से भी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी करूँगा। ये कॉपी हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर आने के बाद इसको जो है एक बार इंटर बटन दबाऊँगा। नीचे की साइड में मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दूँगा। तो देखोगे ये वाला जो हमारा सेंटेंस था वो यहाँ पर भी आ चुका है। ठीक है, तो कॉपी का मतलब होता है कि एक जगह से कॉपी होकर के दूसरी जगह भी आप उसको पेस्ट कर सकते हो, और कट का मतलब ये है कि एक जगह से वो हट जाएगा, दूसरी जगह उसको जो है आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अभी जो है फॉर्मेट पेंटर के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे, बहुत ही काम की चीज़ है। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है ये फ़ॉन्ट वाले भाग का ये जो बटन है इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसको मैं जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद ये जो कैलिबर बॉडी लिखा हुआ है ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है। आप इस पर क्लिक करके जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हो। बस इस पर क्लिक करना है। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल जो भी आप अपने
कंप्यूटर में डाउनलोड किए रहोगे, जो भी इंस्टॉल किए रहोगे, वो सब के सब स्टाइल इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी स्टाइल पसंद आता है आप उस स्टाइल पे बस एक बार आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस स्टाइल में रखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, देखोगे कि ये जो है उस स्टाइल में आ चुका है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जितना आप सेलेक्ट करे रहोगे बस उतना ही वो जो स्टाइल बदलेगा, ठीक है। फिर से जो है हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है हम स्टाइल के बारे में जान चुके हैं, अब जो है फ़ॉन्ट के साइज़ के बारे में जानते हैं। देखिए अभी जो है फ़ॉन्ट का साइज़ 11 है और इसको अगर आप बढ़ाना चाहो तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट के साइज़ दिए गए हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके इसको जो है इस तरीके से बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। अगर इससे छोटा करना चाहो तो छोटा भी हो जाएगा, बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी, ठीक है। यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 72 दिया गया है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए बस आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ब्लू कलर का। बस आपको उसमें जो है टाइप कर देना है। जैसे मैं 100 कर देता हूँ, देखिए मैंने 100 टाइप कर दिया है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा 100 के मतलब 100 का साइज़ ये फ़ॉन्ट हो चुका है, अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो। इसको मैं जो है दोबारा से सेलेक्ट करके या फिर जो है Ctrl+Z कर देते हैं, पहले जैसा था बिल्कुल वैसा हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+Z भी आप समझिए, Ctrl+Z से ये हो जाएगा, ठीक है, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। अभी Ctrl+Z का काम यहाँ से भी हो सकता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ये क्विक एक्सेस टूल के बारे में, जिसमें अंडो भी दिया है। इसकी शॉर्टकट देख सकते हो Ctrl+Z है और रीडो भी दिया है। अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो आपको रीडो करना है। तो देखिए फिर हम जिस स्टेप में थे उसमें आ गए हैं। अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो आप जो है इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही स्टेप में ये काम करेगा, आप कई सारे स्टेप पीछे भी जा सकते हो, कई स्टेप आगे भी जा सकते हो अंडो और रीडो से। शॉर्टकट की है Ctrl+Z से अंडो होता है, Ctrl+Y से रीडो होता है। तो यहाँ से आपको ये फ़ॉन्ट का साइज़ भी समझ में आ गया होगा। देखिए ये कैपिटल ए और ये भी कैपिटल है, थोड़ा सा छोटा है। ये दोनों ए इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये भी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए ही है। यहाँ से आप जो है डायरेक्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ से जो है आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा थोड़ा देखोगे छोटा हो रहा है और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा थोड़ा देखिए बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर आप जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा छोटा मैनुअली करना चाहते हो तो इस बटन से आप कर सकते हो, ठीक है। उसी के ठीक नीचे यहाँ पर देखिए एक बोल्ड का बटन है, इससे आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा मोटा। इसके लिए जो है मैं आपको इस टेक्स्ट पे लेके चलता हूँ। इसको थोड़ा सा, अभी देखिए ये टेक्स्ट का कलर मतलब ये बिल्कुल पतला है, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखोगे थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अभी देखिए मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, आपको आप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। वैसे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा अगर करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। देखिए अभी बोल्ड हो गया है, ठीक है, कम बोल्ड हो गया, बोल्ड हट गया, बोल्ड हो गया। तो हटाना और लगाना दोनों इसी का काम है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ बी। अगर आप जो है कंट्रोल के साथ बी भी प्रेस करोगे तो भी ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। उसी के बगल में है इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+I। इस पर क्लिक करके आप जो है अपने वर्ड को, टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। इसी पर दोबारा क्लिक कर दोगे तो वो जो है सीधा हो जाएगा, फिर टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब जिस बटन पे भी लेके जाओगे ना उसकी शॉर्टकट भी वहाँ पर बता रहा है। तो आप इस तरीके से भी जो है उसकी शॉर्टकट का पता लगा सकते हो कि मतलब क्या ये बटन का इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। उसी के ये देखिए इटैलिक तक हमने जान लिया था। अब देखिए अंडरलाइन है। अंडरलाइन में आप जो है जितने भी टेक्स्ट को जो है जितने भी वर्ड को सेलेक्ट किए रहोगे उसका अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अंडरलाइन यहाँ से आप लगा सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। अंडरलाइन में आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो बिंदी का दिया गया है इस पर क्लिक करोगे तो और भी यहाँ पर कई सारे लाइन दिए गए हैं, ठीक है। देखिए जैसे 2 लाइन हो गया, सिंगल लाइन पे अभी था, अभी 2 लाइन हो गया है। अभी डॉटेड डॉटेड करके आएगा, थोड़ा सा मोटा लाइन हो जाएगा, थोड़ा सा और डॉटेड करके आएगा, थोड़ा सा इस तरीके से जिग जैग करके लाइन आ जाएगी। तो कई सारे लाइन के प्रकार दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी लाइन का प्रकार चूज कर सकते हो, ठीक है। मोर अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो और भी अंडरलाइन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप जो है और भी देखिए यहाँ पर कई सारे अंडरलाइन दिए गए हैं, आप यहाँ से अंडरलाइन जो है चूज कर सकते हो। वहीं यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर सकते हो, थोड़ा सा साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी जो है बदल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट जो कि यहाँ पर दी गई हैं, इनको हम यहीं से समझेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर जो है आप यहाँ से जो है फ़ॉन्ट का जो है अंडरलाइन
स्टाइल जो है बदल सकते हो। ठीक है, इसको जो है हम करते हैं कैंसिल। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन के बारे में भी समझ आ गया होगा। देखिए हम इस तरीके से कुछ कर देते हैं अंडरलाइन। और अंडरलाइन में ही आपको एक चीज़ समझनी है, अगर आप अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो, अभी देखोगे ब्लैक कलर का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है ला करके कुछ इस तरीके से कर दूंगा तो देखोगे ब्लू कलर का अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ से जा कर के कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। वहीं मोर कलर पे जा कर के आप और भी कलर यहाँ से जो आपको कलर पसंद आते हैं वो बना सकते हो। ये भी समझ में आया आपको। अब देखिए इसी के बगल में है स्ट्रिक थ्रू। ठीक है, इसका क्या काम है, देखिए कभी कभार आपने देखा होगा जब आप नोटबुक पे कुछ लिखते हो और वो गलत हो जाता है तो आप बीच से ही कट कर देते हो कि वो चीज़ गलत है। ठीक इसी तरीके से हमें MS वर्ड में भी ये सुविधा मिलती है कि हमको लगता है कोई चीज़ गलत है तो हम उसको स्ट्रिक थ्रू कर सकते हैं, बीच से ही कट कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट बिल्डिंग ये जो लिखा हुआ है मुझे लगता है ये गलत है, तो मैं क्या करूँगा कि बस इस पर सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से और यहाँ पर स्ट्रिक थ्रू पे क्लिक कर दूंगा। देखिए ये इस तरीके से कट हो जाएगा। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट कोई पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया था इसकी वजह से कट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिक थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी को चीज़ों को पहले जैसा करने के लिए हम लोग Ctrl+Z का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। देखिए मैं Ctrl+Z ही कर रहा हूँ और ये हम कई स्टेप पीछे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप Ctrl+Z बटन का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पीछे आ सकते हो, बहुत ही स्टेप। ठीक है, फ़िलहाल हम लोग जो है Ctrl+Z की बात छोड़ते हैं, अगले बटन पे आते हैं। अगला बटन देखिए है सब स्क्रिप्ट है और सुपर स्क्रिप्ट है। इसको समझने के लिए जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, ऊपर ही आपको समझाता हूँ। देखिए ये है ना, सब स्क्रिप्ट कब हमारे काम में आता है, जैसे आपने देखा होगा H2O लिखना होता है, H2O। ठीक है, पानी जो होता है हम क्या लिखते हैं H2O लिखते हैं। तो आपको पता है कि H2O इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, H2O कुछ इस तरीके से नहीं होता है, 2 नीचे की साइड में होता है। ठीक है, तो जो नीचे की साइड में होता है उसको हमको जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। देखिए माउस लेके आइए, यहाँ पर क्लिक करिए, इसके बाद लेफ़्ट साइड में इस तरीके से ड्रैग करोगे, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद आपको जो है इस बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो नीचे की साइड में ये H2O हो जाएगा। तो H2O कुछ ऐसे फार्मूले लिखने के लिए हम लोग जो है सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब जो है यहीं पर हम लोग बात कर देते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट में देखिए जैसे हमको 10th लिखना होता है, 10th लिखना होता है, तो 10th तो ऐसे होता नहीं है, 10 के ऊपर TH होता है। तो हम जो है इस TH को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है ऊपर कर देंगे, तो अब देखिए 10th हो गया है। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट का और सुपर स्क्रिप्ट का समझ में आ गया होगा। अगर आप जो है फार्मूला लिखना चाहो A² + B² तो आप जो है सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम जो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया है। देखिए अब बात कर लेते हैं ये जो दिया है चेंज केस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है देखिए अभी आपका जो ये वर्ड लिखा है, जो पैराग्राफ लिखा है, ये जो है सेंटेंस केस में लिखा है। देखिए पहला O बड़ा है, फिर बाकी सभी छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है केस को चेंज कर सकते हो, सभी को एक साथ बड़ा कर सकते हो, सभी को एक साथ छोटा कर सकते हो, यानी बड़े लेटर में छोटे लेटर में एक ही साथ कर दोगे। ठीक है, कैसे, देखिए इस तरीके से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जो है अपर केस कर दीजिए। तो देखोगे सब के सब जो वर्ड थे, जो लेटर थे, वो एक साथ ही जो है सब के सब बड़े अक्षरों में हो गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ठीक यहीं पर आकर के इसको लोअर केस कर दीजिए तो सब के सब छोटे में हो जाएंगे। इसी में और भी चीज़ें दी गई है, जैसे सेंटेंस केस दिया है, जैसे सेंटेंस लिखे जाते हैं, अगर उस तरीके से करोगे तो पहला लेटर जो है बड़ा रहेगा, बाकी सारी चीज़ें छोटी रहेंगी। ठीक है, और इसी में दिया है टोंगल केस। टोंगल केस का मतलब कि पहला लेटर छोटा रहेगा, बाकी सब के सब बड़े रहेंगे। देखिए ये पहला छोटा हो गया है O और बाकी सब के सब बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग लोअर केस कर देते हैं और यहाँ से सेंटेंस केस कर देते हैं। पहले जैसा हमारा था बिल्कुल वैसा हो चुका है। तो यहाँ से हमने जो है चेंज केस भी समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बटन है, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर के नाम से इसको जानते हैं। आप जो है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे मैं इंसर्ट टेबल, ये जो लिखा हुआ है बुक्स तक, इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद जिस रंग से आप हाईलाइट करना चाहते हो उस पर बहुत सारे रंग यहाँ पर दिए गए हैं।
किसी भी कलर को आप क्लिक कर लीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा। अभी देख सकते हो ये जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसके नीचे जो है ग्रीन कलर आ चुका है और ये टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से येलो कलर में हाईलाइट कर लीजिए। आप चाहो तो पूरे पैराग्राफ को ही हाईलाइट कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करिए, हाईलाइट हो जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। उसी के बगल में देखिए ये एक बटन है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये सारे जो है टेक्स्ट जो है ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, मैं इनको जो है कलर इसका चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने जो है 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं, थोड़ा सा मैं इसका साइज़ जो है बड़ा करता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे समझ आए, थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। अभी देख सकते हो पूरा ये जो है ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम जो है माउस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए गए हैं, जो भी आप कलर पे क्लिक करोगे बिल्कुल वैसा ही आपका टेक्स्ट जो है हो जाएगा। देखिए जिस पर भी मैं घुमा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही टेक्स्ट हमारा हो जा रहा है। तो हम यहाँ जो है इस कलर में रहने देते हैं। देखिए अभी हमारा जो है ब्लू कलर में ये हो चुका है, ठीक है। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब जो इस वाले भाग में जो बटन बचा है वो ये वाला है, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी फॉर्मेटिंग की है, इसको बोल्ड किया है, इसको छोटा बड़ा किया है, कुछ भी किया है, अगर आप पहले जैसा डॉक्यूमेंट अपना बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये जो हमारी नीचे की चीज़ें हैं ऐसा बनाना चाहते हैं, तो आपको इस बटन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से जो है सेलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने जो है सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम जो है पूरा नीचे की साइड में आएंगे जहाँ तक हमको फॉर्मेटिंग करनी है, पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने इसको, बस हमको इस पर क्लिक कर देना है। देखोगे हमारा पूरा जो है फॉर्मेटिंग ही क्लियर हो चुकी है, ठीक है। सब का सब हमारा यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर हो चुका है। पहले जैसा हमारा जैसा डॉक्यूमेंट था बिल्कुल वैसा ही हमारा जो है डॉक्यूमेंट हो चुका है। जितना हमने बोल्ड किया था, उसको इटैलिक किया था, बड़ा किया था, साइज़ वगैरह सब चीज़ें वो जो है क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ से आपको इस बटन का भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है फॉर्मेट पेंटर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाले भाग में यही बटन छूटा हुआ है। फॉर्मेट पेंटर को बताने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से स्टाइल भी बदल देता हूँ कुछ इस स्टाइल में, ठीक है। और इसका जो है कलर भी मैं जो है थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए हमने जो है ऑन द इंसर्ट टैब ये जो लिखा हुआ है इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर दी है। देखिए अब जब अब ज़्यादा पेजेस में काम करोगे, अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 पेजेस हैं, अभी आप देख सकते हो, ठीक है। जब आप ज़्यादा पेजेस में काम करोगे तो अब जब कोई नोटबुक बनाओगे, ई बुक बनाओगे या फिर कुछ और डिज़ाइन बनाओगे और आप ये चाहते हो कि जो इसमें मैंने फॉर्मेटिंग की है वो तो आपको याद नहीं रहेगा, कितना साइज़ बढ़ाया था आपने, कौन से कलर लिए थे, बोल्ड किया था या फिर कौन सा टेक्स्ट स्टाइल लिया था, ये तो आपको उतना याद नहीं रहेगा। तब जा कर के हमारी ये फॉर्मेट पेंटर काम आता है, ठीक है। ये क्या करता है, सारी फॉर्मेटिंग को ही कॉपी कर लेगा। अभी करना कैसे है, देखिए हम चाहते हैं कि ये जो ऑन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है यही चीज़ हमको जो है नीचे की साइड में टू चेंज द ओवरले लुक ये जो लिखा हुआ है इस पर भी यही सेम फॉर्मेटिंग आ जाए, ठीक है। तो हम जो है इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे या फिर जो है बस हम बीच में ही कहीं पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्लिक रहने देंगे और इस पर जो है क्लिक कर लेंगे। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखोगे आपका जो माउस पॉइंटर है पूरा ब्रश जैसा बन गया है, देख सकते हो अभी ना। जिस भी टेक्स्ट को आप जो है ऐसी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है बस। देखिए मैं इसी को ही करके दिखा देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें सामने रहेगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी इसको आप देखिए, मैं इसको जो है चेंज करके दिखाता हूँ। तो इस इधर क्लिक करना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड में हमको जो है जितना फॉर्मेटिंग करना है उतना सेलेक्ट करने के बाद छोड़ देना है। तो जैसे ही मैं देखो छोड़ा मैंने, उसी तरीके से सेम फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी हो गई। जो फ़ॉन्ट स्टाइल था, जितना बड़ा फ़ॉन्ट था, बोल्ड किया था, जो जितना हमने जो है स्टाइल यहाँ से लिया था, जौन सा फ़ॉन्ट सा स्टाइल था, वो सब चीज़ें जो है इसके अंदर कॉपी होकर के आ चुकी है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम इतना आप समझ लीजिए कि किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की को जो है कॉपी कर लेता है और उसे आप जो है किसी दूसरे टेक्स्ट में जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से जो है आपको फॉर्मेट पेंटर का भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको एक और इसमें चीज़ समझनी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम की है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ठीक है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया।
मैं यहाँ पर आने के बाद अगर पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है मुझे इसकी भी ज़रूरत है, किसी और टेक्स्ट की भी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट भी कॉपी हो जाए, उसको भी मैं कहीं और दूसरी जगह इस्तेमाल कर पाऊँ और इसे भी। तो मैं जब इसे कॉपी करूँगा तो इसको जो है पेस्ट नहीं कर पाऊँगा, जो पहले वाला मैंने कॉपी किया था वो दूसरा वाला सिर्फ पेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा काम करना होगा, ये जो क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है ना, इसके नीचे ये जो तीर का बटन है बस इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक विंडो खुलेगी साइड में। यहाँ पर आप जितने भी टेक्स्ट को कॉपी करोगे, कट करोगे, वो सब के सब साइड में आ जाएगा और बारी बारी सब उसे इस्तेमाल भी कर पाओगे। ये बड़े ही कमाल का फीचर है जो कि काफ़ी कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं जो है बारी बारी से कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैं बिल्डिंग को कॉपी करता हूँ, यहाँ से देखिए यहाँ पर ऐड हो रहा है, आप यहाँ पर देखते जाइए, ठीक है। वैन को कॉपी करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी ऐड हो रहा है। पिक्चर क्रिएट पिक्चर जो है लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी हो गया। और इसके बाद जो है होम टैब कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए सब के सब यहाँ पर आ रहा है, लिस्ट बाय लिस्ट बन रही है। टू चेंज को जो है यहाँ से कट ही कर देते हैं, कट करने पे भी देखोगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें कट और कॉपी करने पे यहाँ पर जो है क्लिपबोर्ड में वो सेव होती रहेंगी। इसी तरीके से हम जो है करंट टेम्पलेट को जो है कॉपी कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ रही है इन सब चीज़ों की, बस उस पर आप क्लिक करते चले जाइए, वो जो है अपने आप यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। एक ही चीज़ को आप कई बार पेस्ट कर सकते हो, ये फ़ायदा है क्लिपबोर्ड ओपन करने का। तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी क्लिपबोर्ड वाली, ठीक है। अब बात करते हैं पैराग्राफ में, ठीक है। तो पैराग्राफ में ये जो सबसे पहला बटन दिया गया है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड से सारे के सारे टेक्स्ट एक लाइन में होंगे। देखिए एक सीध में यहाँ पर है, जबकि राइट साइड में कोई टेक्स्ट इधर चला गया है, कोई आगे चला गया है। देखिए यहाँ पर कुछ इधर उधर टेक्स्ट हो गए हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड में सभी के सभी एक लाइन में हैं, अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करे रहोगे तो जो है टेक्स्ट इस साइड से अलाइन हो जाएंगे। अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट इस साइड से अलाइन हो जाएंगे। अभी हुआ एक ही पैराग्राफ क्यों है, क्योंकि हमने जो है एक ही पैराग्राफ को यहाँ पर क्लिक किया था। अगर मैं सभी को जो है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस वाले पे बटन पे क्लिक करूँगा राइट अलाइन में, तो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा सब। अभी आप देख सकते हो राइट साइड से बिल्कुल सभी अलाइन है और इस साइड से अलाइन नहीं है। यहाँ पर और एक चीज़ का ध्यान देना है कि मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट। आपने देखा होगा कि जब आप शुरुआती दिनों में एमएस वर्ड में काम करते हो तो कभी कभार ये टेक्स्ट जो है इधर से टाइप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हम परेशान हो जाते हैं कि इधर से क्यों टाइप हो रहा है, इधर से क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इसी की वजह से होता है कि हमने जो है इसे राइट साइड से अलाइन किया है, इसलिए हमेशा ये राइट साइड से ही टाइप होगा। तो हमको जब इस तरीके से हम लेफ़्ट साइड में कर देंगे तो अब ये लेफ़्ट साइड में आएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, जो लोग इसमें फंसते हैं वो अब नहीं फंसेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो देखिए लेफ़्ट राइट तो ये दोनों हमने सीख लिया है, और ये बीच मतलब सेंटर का अलाइनमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर वाला है, इसको समझने के लिए देखिए हम जो है कभी भी रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं तो हमको कोई चीज़ सेंटर में लाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं रिज्यूमे लिख देता हूँ। रिज्यूमे लिखने के बाद हम जो है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा साइड बड़ा कर लेते हैं। तब हमको रिज्यूमे तो बीच में लिखना होता है, तो हम इसकी वजह से जो है इसे बीच में करने के लिए हम जो है यहाँ सेंटर बटन का इस्तेमाल करेंगे, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर बटन का ये काम है कि कोई भी टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं वी से पेस्ट कर देता हूँ जो हमने कॉपी किया था, और इन सभी को जो है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है मैं सेंटर करता हूँ, तो देखोगे सभी के सभी टेक्स्ट जो है सेंटर में हो चुके हैं। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये पूरे के पूरे टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंटर में हो चुके हैं, ठीक है। सेंटर में ही रहेंगे क्योंकि हमने जो है सेंटर सेलेक्ट किया है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब इसमें जो एक बटन बचा है वो ये है जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट भी सभी की है, बारी बारी से आप इस पर क्लिक करोगे तो वो शॉर्टकट बता देगा, आप उसे नोट डाउन भी कर लीजिए, वरना मैंने शॉर्टकट के ऊपर वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक अगर आप वीडियो में आ गए हो तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक आप ज़रूर से कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक आप ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला करे। और अपने दोस्तों के साथ चाहो तो वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो लाइक आप ज़रूर से कर देना, बाकी कुछ करना या मत करना वो आपकी मर्ज़ी है, लाइक कर दो। देखिए यहाँ पर जो है ये सेंटर में हो चुका है। अभी ये जो जस्टिफाई है इसका क्या काम है? जस्टिफाई का ये काम है कि हमारा टेक्स्ट इधर से भी अलाइन रहेगा और इधर से भी अलाइन रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। देखिए मैं जस्टिफाई पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए अभी हमारा टेक्स्ट इधर से भी बिल्कुल सीध में है और इधर से भी बिल्कुल सीध में, अभी आप देख सकते हो।
जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को यानी एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट आप बनाओगे ना तो उसको जस्टिफाई करके सुंदर से सुंदर बना सकते हो। फिलहाल मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, ये तो आपके दिमाग में घुस जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ये तो मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर वाले बटन के बारे में बात करेंगे, घबराइए मत। अभी हम लोग जो है नीचे नीचे बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया है। अभी देखिए इसी के बगल में एक ये बटन है लाइन स्पेसिंग का, ये बड़े काम का है आपका। देखिए हम जब कभी कभी ना ये टेक्स्ट लिखेंगे तो लाइन में हमको ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए होती है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए थोड़ी मुझे कम स्पेसिंग लग रही है तो मैं इसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकता हूँ। जितना सेलेक्ट करूँगा उतने में ही अप्लाई होगा, इतना आपको ध्यान देना है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए 1.1 कर देंगे, थोड़ा सा कम हो जाएगा। 1.5 कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 3 कर देंगे तो और बड़ा, मतलब ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखो उसकी लाइन की जो स्पेसिंग है, जो दूरी है, उसको बढ़ा सकते हो इस बटन से। ठीक है, यहाँ पर जो है 1.15 ही रहने दीजिए, बेस्ट है। तो इस बटन का भी समझ में आ गया होगा कि लाइन स्पेसिंग बटन का काम किसी भी डॉक्यूमेंट में लाइन की स्पेसिंग को बढ़ाने में किया जाता है। इसी के बगल में ये एक बटन है जो कि शेडिंग देता है। हम जो है किसी भी पैराग्राफ में शेडिंग मतलब इसकी जो है हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आप जो है कलर रखोगे वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप जो है इंटर बटन दबाओगे तो आप देखोगे वो पूरा शेडिंग हमेशा बना रहेगा। कुछ भी आप टाइप करो वो शेडिंग बनता हुआ ही आएगा, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस बटन का भी समझ में आया आपको शेडिंग का, कि हम जो है अगर अपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में जो है कोई रंग से शेडिंग देना चाहते हैं तो दे सकते। अभी जो है इसको करते हैं Ctrl+Z से बिल्कुल पहले जैसा, और यहाँ पर आप जो है अगले बटन पे बात करते हैं। देखिए ये बटन है बॉर्डर का। ठीक है, तो इसमें इस बटन का इस्तेमाल करके कई सारे बॉर्डर दिए गए होते हैं, अलग अलग बॉर्डर के प्रकार हैं, हम सभी को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर लगाने का काम आता है हमारे। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करते हैं, हम पूरे डॉक्यूमेंट में जो है बॉर्डर लगाएंगे। यहाँ पर आने के बाद जो है ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो देखोगे जितने भी हमारे पैराग्राफ थे वो बॉर्डर में जो है आ चुके हैं। देखिए सब में जो है बॉर्डर बन चुका है। ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर 2 इंटर दबे हुए थे, इंटर बटन इसलिए आया है। इसको हम जो है डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार आप इंटर करोगे उतनी बार अलग अलग जो है बॉर्डर बन जाएंगे। तो देखिए ये बॉर्डर हो चुका है। फिलहाल इस बटन का ज़्यादातर काम जो है बॉर्डर लगाने में ही किया जाता है, तो इतना आप समझ लीजिए कि इससे जो है हम लोग बॉर्डर लगाएंगे अपने टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में। अब बात करते हैं इन बटन्स के बारे में। तो देखिए ये जो बटन्स है इसको बुलेट्स बोला जाता है। इसमें कई प्रकार के बुलेट्स होते हैं, इनमें से आप जिसे भी इस्तेमाल करना चाहो बस उस पर क्लिक करना होता है, और आप जो भी इसमें लिखोगे, लिखने के बाद जब इंटर बटन दबाओगे तो और बुलेट्स जो है इसमें अब बराबर जो है लगते चले जाएंगे। बारी बारी से जितनी बार आप इंटर बटन दबाओगे उतने बुलेट्स ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर लगते चले जाएंगे। अगर आप इन बुलेट्स को चेंज करना चाहो तो उसको दोबारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई दूसरा बुलेट्स भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही इसकी बात। वहीं अगर आप जो है यहाँ पर बुलेट्स की जगह पर अगर नंबरिंग लगाना चाहो तो देखिए यहाँ पर कई सारे नंबर के जो है स्टाइल दिए गए हैं। आप जो भी नंबर का स्टाइल यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल हुआ, चाहे स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल हुआ, इस तरीके से रोमन हुआ, इस तरीके से अगर आप कोई भी इस्तेमाल करना चाहो तो बस उस पर क्लिक कर दोगे, वो जो है यहाँ पर नंबरिंग लग जाएगी। तो ये रही बुलेट्स और नंबरिंग की बात। अब बात करते हैं इस वाले बटन के जिसको मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। तो देखिए इस बटन का तब काम में आता है जब आपको हेडिंग के अंदर हेडिंग बनानी होती है। जैसे अगर आप जो है यहाँ पर कुछ लिख देते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। लिखने के बाद जो है मैं इसको जो है सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो है बुलेट्स दे देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर बुलेट्स दे दिए हैं। फिर जो है इसके अंदर नीचे मुझे हेडिंग बनानी है तो मैं यहाँ पर जो है इंटर बटन दबाऊँगा और यहाँ पर जो है मैं इस पर आने के बाद जो है चेंज लेवल लिस्ट पे क्लिक करूँगा, चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ए टाइप कर दूँगा। देखिए इसके अंदर जो है नई यहाँ पर हेडिंग बन चुकी है, यानी फुल फॉर्म। अब जो है जो भी फुल फॉर्म होता है, जैसे सी से होता है कॉमन, COMMON कॉमन, इसके बाद इंटर दबाऊँगा तो बी आ जाएगा। ओ से होता है ऑपरेटिंग मशीन, लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसके बाद इंटर, PARTICULAR पार्टिकुलर, इसके बाद इंटर, ट्रेड, इंटर, यूज्ड, इसके बाद इंटर। इसी तरीके से आप जो है पूरी फुल फॉर्म यहाँ पर लिख सकते हो, यानी हेडिंग के अंदर भी हेडिंग बन गई है। अगर आप जो है इसके अंदर और भी हेडिंग बनाना चाहते हो, यानी हेडिंग के अंदर हेडिंग,
तो कैसे बनाओगे, फिर से आपको जो है इसी तरीके से यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखोगे जो है हेडिंग के अंदर हेडिंग बन जाएगी। अगर आप कुछ और लिखना चाहो तो जो है अब इसके अंदर हेडिंग के अंदर जो है हेडिंग लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जब आप लिखते चला जाओगे इंटर बटन दबाते चला जाएगा, वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप हेडिंग के अंदर हेडिंग और हेडिंग के अंदर हेडिंग बना सकते हो। अगर आप जो है नंबर 1 से जो स्टार्ट किए थे, अब जो है आपको नंबर 2 हेडिंग डालनी है, तो आप इसको इस तरीके से करिए डिलीट। एक बार और यहाँ पर बैक स्पेस बटन दबाइए। जब यहाँ पर कर्सर आ जाएगा तब आपको जो यहाँ पर इस बटन पे क्लिक कर देना है, ये वाले बटन पे, तो ये 2 यहाँ पर टाइप हो जाएगा। अब जो है आप इसके अंदर जो है लिखना चाहो वो लिखोगे, फिर इंटर बटन दबाओगे। फिर से दोबारा यहाँ पर आने के बाद जो है न्यू चेंज लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ से जो है दोबारा से आप जो है ABCD स्टार्ट कर सकते हो, यानी दोबारा से लिस्ट के अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप मल्टी लेवल लिस्ट जो है तैयार कर सकते हो इस बटन का इस्तेमाल करके, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इन दोनों बटन के बारे में। तो देखिए ये जो हमने लिखा है, इसको अगर मैं कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करता हूँ या फिर अपने माउस से ही, और यहाँ पर जो है सेंटर में लेके आ रहा हूँ, तो देखिए ये सारे के सारे पूरे बिखर चुके हैं। एक यहाँ पर आ चुका है BCD, बिल्कुल लाइन में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए 2 यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल लाइन में कोई नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पूरे को कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और ये जो इंक्रीज़ आइडेंट और डिस्क्रीज़ आइडेंट दिया है, बारी बारी से हम जो है थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आएंगे तो बिल्कुल एक लेवल में आएगा। इससे आप अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा इस साइड में लेके जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके, और थोड़ा थोड़ा करके इस साइड में लेके जा सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये जाता है। बस आपको जो है क्या करना है, सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना है। अगर आप इधर लेके जाना चाहो तो इधर लेके जा सकते हो, इधर लेके जाना चाहो तो इधर लेके जा सकते हो। तो डिस्क्रीज आइडेंट और इंक्रीज आइडेंट ये दोनों चीज़ें आपने सीख ली है। साथ साथ हमने मल्टी लेवल लिस्ट भी तैयार करना सीख लिया है। अब बात करते हैं इस बटन के बारे में। तो इस बटन का जो है काम शॉर्ट करने का होता है। शॉर्ट करने से क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट। मैं यहाँ पर जो है कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ। उस नंबर को टाइप करने के बाद जो है मैं यहाँ पर जो है आपको पूरा कंप्लीट समझाता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर और जो है टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिए हैं। जल्दी जल्दी से आप कोई भी नंबर टाइप करोगे वो हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है नंबर टाइप कर दिया है। अब जो है हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर शॉर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर नंबर हमने जो है सेलेक्ट कर लिया है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो है असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर देते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इसको मैंने जैसे ही ओके किया तो देखिए 2 4 6 मतलब जो छोटे नंबर थे वो ऊपर हो गए हैं और जो बड़े नंबर थे वो नीचे हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे और डिसेंडिंग में कर दोगे तो जो बड़े नंबर होंगे वो ऊपर हो जाएंगे और जो छोटे नंबर होंगे वो नीचे की साइड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है इसे असेंडिंग कर देते हैं। और ये चीज़ आप जो है अल्फ़ाबेटिकल में भी कर सकते हो। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब ये है जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो, इस तरीके से आपने लिखा, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए आप इस तरीके से लिखने के बाद आप जो है इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आइए, यहाँ से करिए असेंडिंग और यहाँ से करिए ओके। तो आप देखोगे A से स्टार्ट हुआ है और लास्ट तक गया, यानी अल्फ़ाबेटिकल में ABCD जो होता है उससे स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाएगा। अगर आप वहीं जो है डिसेंडिंग कर दोगे तो ये जो है Z से स्टार्ट होगा, A तक जाएगा। यहाँ से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी शॉर्ट करने की, ठीक है। अभी जो है करते हैं ऑल सेलेक्ट, V से करते हैं पेस्ट जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट को। इसके बाद देखिए इस बटन के बारे में जान जाते हैं। तो ये है शो एंड हाइड बटन का। इससे ये पता चलता है कि आपने अपने कहाँ पर पैराग्राफ को ख़त्म किया है। तो हम कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करते हैं। जब इस पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके से देखिए पैराग्राफ के लास्ट में जो है ये सिंबल बन जाता है। वैसे इस बटन का उतना काम नहीं है, बिल्कुल भी बेकार है, मतलब उतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको हटाने के लिए जो है कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से दोबारा इस बटन पर क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन सभी बटन्स के बारे में, यानी स्टाइल वाले भाग के बारे में। तो देखिए पहले से हमें इस वर्ड में बहुत सारे बने बनाए स्टाइल हमको मिल जाते हैं जिनको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हेडिंग का भी स्टाइल है। हेडिंग अगर आप बनाना चाहो तो हेडिंग भी बना सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इतना सेलेक्ट करने के बाद मुझे हेडिंग बनानी है तो देखिए कुछ है हेडिंग इस तरीके से बन जाएगी। इसी तरीके से अगले पैराग्राफ में अगर आपको कोई हेडिंग बनानी है तो हेडिंग 2 में आप जो हेडिंग इस तरीके से रख सकते हो, 1 की भी हेडिंग रख सकते हो। इसी तरीके से इसमें जो है हेडिंग बनानी है
जब कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसमें हेडिंग की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट यहीं से हेडिंग की तरह जो भी हेडिंग्स दिए गए हैं उसमें जो है आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, वो हेडिंग अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ से टाइटल भी दे सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। टाइटल सब टाइटल है, जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई ई बुक ही मान लीजिए, जब हम कोई ई बुक बनाते हैं तो उसमें टाइटल होता है, उसके नीचे सब टाइटल होता है। या फिर हम जब कोई परीक्षा देने जाते हैं, जैसे आप बीए की परीक्षा देने गए हो तो आपने बड़ा सा टाइटल लिखा होगा, फिर उसके नीचे छोटी हेडिंग लिखी होगी सब टाइटल। तो इस तरीके से ये फंक्शन यहाँ पे दिए गए होते हैं। आप इस बटन पे क्लिक करके और भी सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस सभी चीज़ें जो है पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं, आपको बस उसको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसमें जो है हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो और भी हमें अलग अलग फॉर्मेटिंग मिल जाती है। जैसे कि मैं यहाँ से नीचे की साइड में आता हूँ, यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। हम जो है नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। नो स्पेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्पेस जो था वो बिल्कुल गायब हो चुका है, जो हमारे पैराग्राफ में स्पेस था वो गायब हो चुका है। हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो सब एक जैसा जो हेडिंग की जैसा जो है बिल्कुल बन जाएगा, जो हमने सेलेक्ट किया था। देखिए ये हमने सेलेक्ट किया था, ये बन गया है। हेडिंग 2 करोगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। हेडिंग 3 करोगे तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। हेडिंग 4 करोगे थोड़ा सा और। हेडिंग 5, हेडिंग 6, मतलब कुछ इससे स्टाइल बने बनाए आपको मिल जाते हैं, जिनको अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आने के बाद जो है क्लियर फॉर्मेटिंग है, तो आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल भी क्लियर कर दोगे, जैसा पहले था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। और यहाँ पर एक अप्लाई स्टाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ से जो है स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, मतलब यही सब चीज़ें जो है इसके अंदर दी गई है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करोगे बिल्कुल वैसा हो जाएगा, हेडिंग 2 की तरह। सब टाइटल है तो इससे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पर ऊपर साइड में चीज़ें मिलती हैं वही हमको जो है इसके अंदर जो है मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टाइल वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब बात करते हैं चेंज स्टाइल के बारे में। तो यहाँ पर जो है आप खुद का स्टाइल बना सकते हो। सेट स्टाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर और भी गजब गजब के स्टाइल दिए गए हैं। आप इन पर क्लिक करके बारी बारी से देख सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी पसंद आता है उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हमने जो है स्टाइल सेट कर ली है। अब जो है हम कलर सेट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी हमको कलर सेट करना हो। ये कलर जब आप जो है अपने बैकग्राउंड में कलर सेट कर दोगे तब ये अप्लाई होगा, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला तब जा कर के आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये फ़ॉन्ट वाला है ना, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल आप बदल सकते हो, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ पर भी आपको सुविधा मिल जाती है। तो ये जो है ना कुछ ज़्यादा उतने काम के नहीं हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, जैसा पहले था वैसा ही। अब जो ये जो बटन है, ये 3 बहुत काम के बटन हैं, इनको आप ज़रूर से समझिए और अच्छे से समझिए। देखिए अब हमको क्या करना है, फाइंड बटन के बारे में आपको बता देता हूँ। फाइंड बटन का क्या काम होता है, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके अंदर हमको कुछ ढूंढना है, कोई चीज़ को फाइंड करनी है, तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और फाइंड पे क्लिक कर दूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से एक बॉक्स आएगा। इसमें हमको जो भी चीज़ इस डॉक्यूमेंट से ढूंढनी है वो हमको यहाँ पर टाइप करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर जो है लिखना चाहता हूँ होम, मैं चाहता हूँ होम हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी बार लिखा हुआ है वो हमको पता चले। तो देखिए हम यहाँ पर होम टाइप कर दीजिए है। अगर आप जो है फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर बताएगा कहाँ कहाँ पर होम है, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरीके से आप बारी बारी से होम पे क्लिक मतलब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ पर भी होम होगा वहाँ पर ये जो है दिखाएगा। तो फाइंड बटन का इस्तेमाल जो है हम लोग किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं। अभी यहाँ पर एक और बटन है रिप्लेस का, तो रिप्लेस बटन का इस्तेमाल हम लोग जो है किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पर होम लिखा है वहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखा हो जाए, तो मैं यहाँ पर जो है जिस भी वर्ड से आप बदलना चाहते हो वो आपको नीचे की साइड में टाइप करना है, टाइप कर देना है। जिसको बदलना है वो ऊपर, जिससे बदलना है उसको नीचे। अभी जो है यहाँ पर रिप्लेस पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा। ठीक है, अगर आप जो है रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दोगे तो एक ही बार में सब रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं पहले आपको रिप्लेस पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए एक ही रिप्लेस हुआ है, लेकिन मैं अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए पूरे 4 एलिमेंट ऐसे थे जहाँ पर मेरा नाम आया है। देखिए एक यहाँ पर भी आ गया है, यहाँ पर भी आ गया है,
और यहाँ पर भी मैंने अभी देखा था, ये देखिए यहाँ पर आ गया, मतलब एक ही बार में पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और फाइंड का भी। ये दोनों चीज़ें हमने जो है सीख ली है। फाइंड के नीचे ही आपको एक और बटन मिलेगा गो टू का, तो आपको गो टू बटन पे क्लिक करना है। अब ये किस काम में आता है हमारे, ये समझ लीजिए। देखिए गो टू से हम किसी पेज पर जा सकते हैं, किसी बुकमार्क किया हो उस पर जा सकते हैं, कोई टेबल हमने बनाई है उस पर जा सकते हैं, एंड नोट फुट नोट पर जा सकते हैं। एंड नोट फुट नोट आपको जो है रेफरेंस में मिलेगा, जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे ये कैसे आप बनाओगे। फ़िलहाल हम लोग जो है पेज को ही ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखिए यहाँ पर एक ही पेज दिखा रहा है, दो पेज 3 पेज मैं यहाँ पर आपको जो है बना देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। 4 पेज हमने जो है 4 से 5 पेज बना लिया है, और हम जो है डायरेक्ट किसी पेज पर अगर जाना चाहते हैं, तीसरे चौथे 5वें पेज पर, तब उस समय जो है हम लोग गो टू बटन का इस्तेमाल करेंगे। गो टू पे जाएंगे, पेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, किस पेज नंबर पे आप जाना चाहते हो। अभी हम देखिए कि 5 पेज में से पहले वाले पेज पर है, और मैं यहाँ पर जो है तीसरे पेज पर जाना चाहता हूँ। मैं 3 टाइप कर दूँगा, गो टू कर दूँगा, तो अभी आप देखोगे हम लोग तीसरे पेज पर आ चुके हैं। ये जो है तीसरा पेज है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ पेज में तीसरे पेज पे दिखा रहा है यहाँ पर तीसरा पेज, ठीक है। तो गो टू बटन का इस्तेमाल हम लोग जो है किसी पेज पर, लाइन पर, बुकमार्क पर, या फिर फुट नोट, इंड नोट, टेबल वगैरह पे डायरेक्ट जंप करने के लिए करते हैं। तो गो टू भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो नीचे की साइड में बटन है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेक्ट ऑल के बारे में। तो देखिए मैं जब सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा तो पूरा डॉक्यूमेंट हमारा एक साथ ही सेलेक्ट हो चुका है। चाहे जितने पेज होंगे हमारे MS वर्ड में खुले हुए एक साथ, वो सभी के सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई ऑब्जेक्ट को जब आप जो है इसमें बनाए रहोगे तो वही सेलेक्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग जो है सबसे पहले चलते हैं शेप में, और इसको जो है यहाँ पर मैं एक शेप बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें जो है कलर भर देता हूँ, और यहाँ पर जो है टेक्स्ट वेटिंग में जा करके बिहाइंड द टेक्स्ट कर देता हूँ, इसको पीछे की साइड में, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, बल्कि शेप नहीं सेलेक्ट हो रहा है। तो ये जो बटन हमको दिया है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का, ये इसीलिए दिया है। जब मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, अब मैं जो है इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो है सिर्फ शेप ही सेलेक्ट होगा। अब ये जो है हमको कहीं पर भी क्लिक करने पे जो है शेप ही सेलेक्ट होगा, अंदर जो है टेक्स्ट नहीं सेलेक्ट होगा। तो अगर आपने कोई ऐसा इमेज लिया है, कोई ऐसा शेप लिया है जो टेक्स्ट के बिहाइंड है, अगर आप उसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके जो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन का इस्तेमाल करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो फॉर्मेटिंग में जा करके इसको फ्रंट वगैरह कर सकते हो, इन फ्रंट कर दीजिए, ये ऊपर की साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस बटन का काम मुझे समझाने के लिए ये बनाना पड़ा था, इसको मैं जो है डिलीट करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से जो है हमने इस बटन के बारे में भी सीख लिया है। अब बात करते हैं इस बटन के बारे में, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जिन भी टेक्स्ट की जो है सिमिलर फॉर्मेटिंग हुई है उसको जो है हम यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये और ये और ये और ये 4 जो है बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेटिंग इसकी हुई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखोगे चारों के चारों यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो गए हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लगा लेना है कि जिन भी टेक्स्ट की हम लोग जो है सिमिलर फॉर्मेटिंग किए होंगे वो एक साथ में ही जो है एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा, और सभी को एक बार में सेलेक्ट करने के बाद जो है हम सभी को एक ही साथ जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो भी चेंज करना चाहो, इसमें बदलना चाहो, बोल्ड करना चाहो, एक ही साथ में अगर आप वैसे सेलेक्ट करोगे तो ये पूरा होगा। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ यहाँ पर जा कर के सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग कर दोगे तो जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट होंगे सिर्फ वही जो है सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ से आपने जो है इस बटन का भी इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है होम बटन में सभी बटन्स पूरा क्लियर हो गया है। चलिए मैं इसको सेव करना आपको बता देता हूँ। सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर भी आपको एक सेव का बटन मिल जाएगा, या ऑफिस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर भी आपको एक सेव का बटन मिल जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस बटन दबाओगे तो सेव का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको अपनी फ़ाइल की लोकेशन देनी है, कहाँ पर आप सेव करना चाहते हो। इसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम देना है, जो भी आप अपनी फ़ाइल का नाम देना चाहते हो वो फ़ाइल का नाम देने के बाद
यहाँ पर जो है सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका जो है वर्ड का डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है हमारा गुलाम नाम से अभी हमने सेव किया है, ये सेव हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों MS वर्ड में होम टैब में जितने भी बटन्स हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको एक एक करके पूरा कंप्लीट समझाया है, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही।